उर्दू ज़ुबान में हरूफ ताजी की तादाद कितनी है? 37। उर्दू का पहला नावल कौन सा है? मिरातुल उरूस। उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद। उर्दू में अफसाना निगारी में हकीकत निगारी की इब्तिदा किसने की? प्रेमचंद ने की। अक़वाम मुत्तहिदा का बेहतरीन मुकर्रर का खिताब पाकिस्तान के किस अदबी शख्स ने हासिल किया था? अहमद शाह पितरस बुखारी ने। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तुर्की का। उर्दू का मतलब क्या है? लश्कर। उर्दू के पहले शायर कौन है? हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। पंजाबी का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? पंजाबी का शेक्सपियर वारिस शाह को कहा जाता है। उर्दू अदब में मुकालमा निगारी का मौजद कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग ने अदब की किस सिनफ में नाम पैदा किया? मिज़ाहिया खाका निगारी में। शार मशरक़ अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये बताइए कि जो जन्म का दिन है यानी तारीख़ पैदाइश वो कौन सी डेट बनती है? 9 नवंबर 1877। लफ्ज़ उर्दू का सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? शेख इमाम बख्श नासिख ने। दुनिया के सबसे बड़े ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर हैं। अल्लामा इकबाल का इंतकाल कब हुआ? 21 अप्रैल 1938। बेटे ये वो सवाल हैं जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं उर्दू लिटरेचर के हवाले से, तो इनको भी थोड़ा देख लें, इंशाल्लाह फ़ायदा पहुंचेगा। और जिन बच्चों के पास नोट्स हैं नोट्स को प्रिपेयर करें, और जिनके पास नहीं है मंगवाएं नोट्स मुझसे। इनिशियल टेस्ट के, ISSB के और इसके अलावा क्रेडिट कॉलेज के एंट्री टेस्ट के नोट्स हमारे पास होते हैं। और एकेडमी जो बच्चे आना चाहते हैं, चाहे क्रेडिट कॉलेज के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के इनिशियल टेस्ट की, ISSB की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ASF की, ANF की, तो हमारे से रब्ता कर सकते हैं। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उर्दू का बाबा आदम कौन सी शख्सियत कहलाती है? हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। मुकदमा शेर व शायरी किसकी तख्लीक है? मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली की। मिर्ज़ा गालिब के वालिद साहब का नाम बताएं। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। मिर्ज़ा गालिब के खिताबात कौन कौन से हैं? नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग। मिर्ज़ा गालिब किस मुग़ल बादशाह के उस्ताद थे? आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद थे। मेरे नमरोज़ के मुसन्निफ मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। दुनिया की सबसे कदीम ज़बान कौन सी है? दुनिया की सबसे कदीम ज़बान लातीनी ज़बान है। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? आगा हशर कश्मीरी को कहा जाता है। पाकिस्तान के कौमी तराने का खालिक कौन है? हफीज़ जलंधरी मरहूम। मिर्ज़ा गालिब कहाँ और कब पैदा हुए? 27 दिसंबर 1797 को आगरा में। अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी ज़बानें कौन कौन सी हैं? अरबी है, अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रांसीसी और चाइनीज़। उर्दू का सबसे पहला बातस्वीर अखबार कौन से है? अल हिलाल। उस नज़म को क्या कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाती है? उसे मुनाजात कहा जाता है, मुनाजात। PMA का इनिशियल जो टेस्ट है उससे पहले एक ऐसे उर्दू में लिखवाते हैं, एक इंग्लिश में लिखवाते हैं। कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, इस पर आप लोग प्रैक्टिस करें, लिखें। पाकिस्तान का एडमी प्रोग्राम, TV के नुकसानात, हुब्बुल वतनी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, फ़नी तालीम की अहमियत, शहरों के तारीख पहलू। इन पे आप लोग प्रैक्टिस करें बच्चे, सही तरीके से प्रैक्टिस करें और प्रिपरेशन करें ताकि आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। डेली आप 2-3 ऐसे लिखा करें ताकि हाथ चले आपका। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। इस डेली जो बच्चे डायरी लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लिखते रहते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं। इसके अलावा कुछ और मज़ीद टॉपिक्स हैं, जैसे इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, अखुवत मोहब्बत पैदा करती है, तलबा के मसाइल और उनका हल, उर्दू हमारी सरकारी ज़बान और बेहतरीन ज़रिए तालीम, मंशियात मुआशरे का रोग, इस्तिकामे पाकिस्तान, तालीमी ढांचे में तब्दीलियाँ। तो इसमें कुछ हिंट्स दे देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। जैसे इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद में आप लिख सकते हैं कि वाक़या करबला से हमें यह सबक मिलता है कि आइंदा भी दुनिया में यजीदियत आएगी और मुस्लिम दुनिया को उसी तरह कुर्बानियाँ देनी होंगी जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने दी।
हमारे रहनुमाओं ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हुए उसी जज्बे और कुर्बानी से सरशार होकर मुल्क आज़ाद कराया जिसकी मिसाल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कायम की थी। अभी तरीक़े आज़ादी कश्मीर, तरीक़े आज़ादी फ़लस्तीन के मुसलमान आप अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हुए हर रोज़ अपनी जानों की कुर्बानी पेश कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक रोज़ ये तहरीकें फ़तह याबी से सरशार होंगी। तो आपने इसमें ना थोड़ी इब्तिदा भी बांधनी। अभी देखें इसमें इब्तिदा नहीं है, इस मजमून में इब्तिदाइया भी करना है, एंड भी करना है। ये वैसे मैंने हिंट दिया कि ये चीज़ें आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये आता है कि अखुवत मोहब्बत पैदा करती है तो आप लिख सकते हैं कि अखुवत के मानी है भाईचारा। ये कहना बेजार ना होगा कि अखुवत इस्लाम की सिफ़ात में से एक अव्वलीन सिफ़त है, क्योंकि अखुवत ऐसी सिफ़त है जो मुसलमानों में हमदर्दी, मोहब्बत, उल्फत के जज्बात पैदा कर देती है। और जिस कौम और मुआशरे में अखुवत और मोहब्बत के जज्बात पैदा हो जाएं वो कौम तरक्की की राह पर गमज़न हो जाती है और वो मुआशरा हसद, कीना, परवरी, बुग़्ज़ जैसी बहुत सी बीमारियों से पाक हो जाता है और इसमें बेशुमार सिफ़ात पैदा हो जाती हैं। कुरान मजीद और हदीस करीमा के मुताले से भी हम पर यह बात अयां होती है कि अखुवत ही में कामयाबी का राज पोशीदा है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि मुसलमानों आपस में बाई बाई बन जाओ। यूँ तो मुसलमान दिन में 5 मरतबा मस्जिद में इकट्ठे होकर खुदा के सामने सरबसजूद होकर मसवात और अखुवत और हमदर्दी का शानदार मुजाहरा पेश करते हैं, लेकिन इसी अखुवत का आलमगीर और रूह परवर मुजाहरा हज के मौके पर मैदान अरफात में भी नजर आता है, जहां दुनिया के हर गोशे के मुसलमान, चाहे वो किसी भी ख़ानदान, रंग, नस्ल और ज़बान से तल्लुक़ रखते हों, एक मकसद आला के हुसूल की खातिर एक लिबास से और एक कलमे के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल करने के लिए सरबसजूद होते हैं। ठीक है बच्चे, इस तरह आप लिखें। इस तरह इस्तेकाम पाकिस्तान में देखें, आप लिख सकते हैं कि पाक कर्ज़ वतन पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों और हमारे अजीम रहनुमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की अनतक मेहनत का फल है। इसी अर्ज़ पाक के इस्तेकाम की खातिर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम पाकिस्तान के बाद एक मौके पर नौजवानों को मुखातिब करके फरमाया कि अब आपके कंधों पर इस्तेकाम पाकिस्तान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो इंतहाई मेहनत तलब और मुश्किल तरीन काम है। हमारी शनाख्त और पहचान पाकिस्तान है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। अब ये हम नौजवानों पर मुनहसर है कि हम इस धरती को हर शोबा है ज़िंदगी में इस कदर इस्तेकाम दें कि कोई मैली आंख से देखने की जुर्रत ना कर सके। तो बच्चे इस तरह आपने इंग्लिश की भी कुछ मज़ामीन की प्रैक्टिस करनी है, वो हम इंशाल्लाह करवाएंगे वो भी। तो तालीमी निज़ाम के ढांचे में तब्दील पे आप एक मजमून लिखें और मुझे सेंड करें, और फिर आपको उर्दू के हवाले से मज़ीद, क्यों कौमी ज़बान है, ज़ाहिर है कौमी तराना बच्चों को नहीं आता। बाज़ दफ़ा इंटरव्यू में आपसे कौमी तराना भी सुनते हैं, तो कितने शर्म की बात होती है कि बच्चे को कौमी तराना नहीं आता, और आपको तो बल्कि दोनों तराने आने चाहिए। पाकिस्तान के पुराना तराना भी आना चाहिए, नया भी आना चाहिए। जो बच्चे डिबेटर हैं, अच्छे स्पीकर हैं, तो उनको मतलब बेनिफिट मिलता है। और ज़रूर बताया करें कि सर हम कॉलेज लेवल पे या सूबे की सतह पे या मुल्की सतह पे हम डिबेट में, डिक्लेमेशन में पार्टिसिपेट करते रहे हैं। एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव पॉइंट है आपका ये। और इस तरह बहुत बच्चे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो कन्फ्यूजन दूर करें। तो कन्फ्यूजन किस चीज़ की होती है बेटा? बिल्कुल कन्फ्यूज ना वो करें, आप कॉन्फिडेंस से जाएं। आई कांटेक्ट ठीक होना चाहिए। क्वेश्चन कर रहे हो तो आप नीचे देखते हैं, आंखों में आंखें नहीं डाल के देख रहे होते। तो ये मैं नहीं कह रहा घूर घूर के देखें, आई कांटेक्ट ठीक, नॉर्मल जिस तरह देखना चाहिए वैसे देखना चाहिए। और बाकी मेहनत जारी रखें, राब्ते में रहें। और जहाँ नोट्स में समझ नहीं आती, जिन बच्चों ने नए नोट्स ली हुई हैं, तो आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ज़ाहिर है कि आपने परचेज़ किए नोट्स मेरे से, तो आपको साथ गाइडलाइन भी मिलती रहेगी। और जो बच्चे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप के, तो मेरे नंबर पर रब्ता कर लें 0335969161 या फिर 0323916191। इस नंबर पर अपना नाम, सिटी का नाम व्हाट्सएप कीजिए, लेकिन नंबर को पहले सेव ज़रूर किया करें। जब भी आप मेरे से रब्ता करते हैं तो नंबर को पहले सेव कर लिया करें। उसकी रीज़न ये है कि मैं बल्क में बहुत से मैसेज पर करता हूँ ना आप लोगों को, तो बहुत मैसेज अननोन नंबर से आएंगे तो नंबर ब्लॉक होने का खदशा होता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे का नंबर मेरी वजह से ब्लॉक हो।
तो नंबर सेव होगा तो फिर ब्लॉक कभी भी नहीं होगा। अपना नंबर भी सेव करवाएं करें, क्यों इनकी नई पॉलिसी है व्हाट्सएप वालों की कि जब अननोन नंबरों से मैसेज आएँ और नंबर सेव ना हो तो वो ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर किया करें हमारी बातें, हमारी वीडियोज़। ठीक है, इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल इसे ख़ुद भी फॉलो करें और बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी इसका लिंक शेयर किया करें जो आप लोगों ने फॉलो कर रखे हैं। 1000 से ज़्यादा हमारे माशाल्लाह इसमें पूरे पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐड हो चुके हैं। तो इस लेक्चर को सुन के मज़ीद भी ऐड होंगे इंशाल्लाह। तो व्हाट्सएप ग्रुप अलग है, व्हाट्सएप चैनल अलग है, यूट्यूब चैनल अलग है। ठीक है, लास्ट में आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। अभी गर्मियों की छुट्टियां ज़रूर रब्ता करके आप मेरे पास तशरीफ़ ले आएँ। ठीक है।